Good evening, my dear student. Today's topic is tens and ones. हमारा चैप्टर 8 है बेटा, है ना। चैप्टर 8 का नाम है टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम है टेंस नंबर किसे कहते हैं और वंस नंबर किसे कहते हैं। टेंस एंड वंस में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये कौन सा नोट है, कितने रुपीस का नोट है, बताओ जल्दी से। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। ये 100 रुपीस का नोट है। कितने का नोट है? 100 रुपीस का। और ये वाला बताइए, ये कितने रुपीस का नोट है? 50 रुपीस का नोट है बेटा, ये 50 रुपीस। चलिए दूसरा बताते हैं। अच्छा इसको बताइए, गैस करिए कितने रुपए का नोट है। यस, दिस वन इज करेक्ट, 10 रुपीस का नोट है। तो बेटा जिस तरह से हमने ये नोट्स हमने अपने पास हम खर्च करते हैं और ले जाते हैं दुकानों पे, फिर वहां से हम सामान खरीदते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना किस तरह से कितने रुपए के नोट हम ले गए और कितने रुपए के नोट हमें वापस दिए शॉपकीपर ने। तो ये हमें जानना जरूरी है और समझना है कि हमें टेंस किसे कहते हैं और वंस किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर बेटा बना दूं, मैंने 10 रुपीस का नोट बना दिया। इसमें गांधी जी बना दिए मैंने, ठीक है, और यहाँ पर 10 लिख दिया इसमें। तो 10 रुपीस का नोट है और 10 रुपीस में आप 10 रुपीस के अंदर जो नोट है उसमें आप वंस कौन सा नंबर है, वंस कौन सा नंबर होगा टेंस में? 10 रुपीस। जो 10 रुपीस हमारे पास, उस 10 रुपीस में जो वंस नंबर है कौन सा होगा? वंस किसको कहेंगे, 0 को या 1 को? 1 को। अभी बेटा बताया, तुरंत भूल गए आप। अभी बताया मैंने कि 1 और 0 में से वंस किसे कहेंगे? वंस। 0। हाँ, तो फिर भूल जाते हैं क्या? ये हो गया हमारा 0, ठीक है। और 1 को क्या कहेंगे फिर? टेंस। गुड, 1 को क्या कहेंगे हम? टेंस। नाउ अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपको। अब एक और नोट ले लेते हैं, 50 रुपीस का नोट ले लेते हैं। अब हमने 50 रुपीस का नोट ले लिया यहाँ पर। अब ये मैंने आपको शो किया था ना, 50 रुपीस का नोट ले लिया अब हमने। अब 50 रुपीस के नोट में बताइए अब मेरे को 50 जो लिखा है, 50 में वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है? हाँ, और 0 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड, है ना, आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलिए, मैंने यहां पर लिया है 100 रुपीस का नोट। क्या लिया है? 100 रुपीस का नोट। अब 100 रुपीस का नोट लिया बेटा, उस 100 रुपीस नोट में कितने 10 रुपीस नोट को हम ऐड करेंगे जो 100 रुपीस बनेंगे? बता सकते हैं आप? कितने 10 रुपीस नोट को ऐड जब हम करेंगे जो 100 रुपीस बन जाएगा? कितने नोट्स लेने पड़ेंगे हमें? 10 रुपीस के कितने नोट्स लेने पड़ेंगे जो कि 100 रुपीस हो जाएंगे?
कुछ आइडिया है? नहीं। देखो ये जो 10 रुपीज है बेटा, इस 10 रुपीज के ऐसे कितने नोट चाहिए हमें जो मिला के 100 हो जाएंगे। तो मान लो हमारे पास एक 10 रुपीज आ गया, ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया 10 रुपीज। भाई दोबारा से जेब से मैंने निकाला, दोबारा से 10 रुपीज आ गए, प्लस 10 रुपीज। फिर हमने दोबारा जेब से निकाला 10 रुपीज, फिर आ गए, प्लस 10 रुपीज। फिर अगेन हमने निकाला प्लस 10 रुपीज। फिर अगेन हमने निकाला 10 रुपीज प्लस, फिर अगेन हमने निकाला 10 रुपीज, फिर अगेन हमने निकाला 10 रुपीज। काउंट करके बताओ कितने 10 रुपीज हैं, जल्दी से। कितने 10 रुपीज हमने यूज किए, जल्दी से बताइए काउंट करके। नो, ध्यान से देखो। सबसे पहला 10 रुपीज ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नोट्स लिए हमने? 10 नोट्स। इसका मतलब 10 रुपीज के हमने 10 नोट्स लिए, तो वो बन गया हमारा क्या, 100 रुपीज। कितना बन गया? 100 रुपीज बन गया, ठीक है। चल अगर मैं लिखता हूं बेटा यहां पर 18 रुपीज लिख दिया हमने, हाँ, तो 18 रुपीज में वंस कौन सा नंबर है और टेंस कौन सा नंबर है, बताएंगे? बताइए बेटा, वंस कौन सा नंबर और टेंस कौन सा नंबर है? नहीं, देखिए आपको नहीं समझ है इसका मतलब। तो सबसे पहले हमने क्या जानना है कि टेंस कौन सा नंबर और वंस कौन सा नंबर है। जब भी कोई नंबर हम बिफोर बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, यहां से, ठीक है, हमेशा जो हम नंबर पढ़ते हैं हम यहां से स्टार्ट करते हैं 8 से। तो जब सबसे पहला जो नंबर होता है ये होता है वंस। क्या होता है? वंस। क्या होता है? वंस। फिर उसके बाद सेकंड नंबर जो आया है इसको कहते हैं हम टेंस, ठीक है। तो यहां तो हमारे पास कितने डिजिट थे? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? ओनली 2 डिजिट्स। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो जो फर्स्ट डिजिट है हमारा उसको कहते हैं वंस, और जो सेकंड डिजिट है उसको क्या कहते हैं? टेंस, ठीक है। 126 रुपीज की। इसमें बताइए वंस कौन सा नंबर है? इसमें जो हमारा वंस नंबर है बेटा वो है 6, और टेंस नंबर जो है वो है 2, और 2 के आगे एक और नंबर है। इसका मतलब ये नंबर नहीं बताया सर आपने कौन सा नंबर है, तो दिस नंबर इज 100। आप समझ में आ गया आपको? कोप्ते वंस हो गया हमारा 6, टेंस हो गया 2, और फिर 1 हो गया हमारा 100। तो अब एक और नेक्स्ट नंबर मैं दे रहा हूं, आप बताएंगे अपने आप की उसमें वंस कौन सा, टेंस और 100 कौन सा है। अभी 726 है, इसमें वंस कौन सा नंबर है? 6। ठीक है, और टेंस? टेंस नंबर कौन सा है? 2। और 100? 7। गुड। नाउ यू अंडरस्टूड कि वंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं और 100 किसे कहते हैं। आगे समझ में बेटा? यस सर। हमारा चैप्टर का मोटिव है वंस एंड टेंस, तो आपको इजीली वंस एंड टेंस आपको समझ में आ चुका है ना, कौन सा नंबर कहते हैं वंस एंड टेंस। अच्छा, हमारे पास एक नंबर है 10, ठीक है। अब 10 नंबर है तो उनमें से 0 क्या होगा, वंस या टेंस? टेंस। नो बेटा, 10 मैंने बोला 10 में 0 बोल रहा हूं, 0 पूछ रहा हूं, 0 कौन सा नंबर होगा?
One. फिर याद नहीं रहता। अभी आपने बताया था लास्ट वाला जो पहला नंबर है बेटा वो क्या है, वंस है। क्या है, वंस। और नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, टेंस है। ठीक है, तो वंस नंबर 0 है यहाँ पर, टेंस नंबर 1 है। ठीक है, ये 30 लिखा हुआ है। 30 में 0 क्या है, 0 को क्या बोलेंगे हम? 30 में 0 को क्या बोलेंगे? सर पता नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 50। अब 50 में बताइए मुझे वंस नंबर कौन सा है? वंस नंबर कौन सा है आपका 50 में? हमें पीछे यहां से जाना है, ऐसे इस साइड से जाना है। तो इस साइड से पहला नंबर कौन सा पड़ रहा है आपको? भाई अगर इस साइड से आएंगे इस तरह से तो पहला नंबर कौन सा आ रहा है सामने? कौन सा नंबर? तो 0 है ना, तो इसलिए इस साइड से आते हैं हमेशा, इसी साइड से हमेशा हम काउंट करते हैं। तो 0 आ रहा है तो इसलिए पहला नंबर 0 क्या हो गया, वंस हो गया। अब आया समझ में बात आपको? जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर में हमारे पास मान लो लिखा हुआ है 54 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो 54 रुपीज में 54 कितना लिखा हुआ है, 54। तो अगर हम यहां से काउंट करते हैं, इस साइड से, बैक साइड से, लास्ट नंबर से इधर काउंट करते हैं, तो जो पहला नंबर पड़ेगा इस पहले नंबर को क्या कहेंगे, वंस। वंस है तो 4 लिखा हुआ, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, वंस टेंस। क्या पढ़ते हैं, पहला वंस, क्या पढ़ेंगे, तो हमारा हमने 4 लिख दिया वंस में। अब फिर 4 के इधर क्या नंबर लिखा है, हाँ, तो 5 क्या हो गया, टेंस। तो टेंस में हमने लिख दिया। अब इसी तरह एक और नंबर दे रहा हूं मैं, 64। अब बताइए जल्दी से, वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है? 64 4 वंस है, ठीक है। और टेंस कौन सा है, 6 टेंस है। अच्छा, नाउ यू आई थिंक अंडरस्टूड ना, वंस किसे कह रहे हैं, टेंस किसे कह रहे हैं, समझ में आ गया? आपको गोप्ती, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। यहां पे लिखा है 23। तो 23 रुपीज जो है, इसमें वंस नंबर कौन सा है, वंस नंबर कौन सा है इसमें? वंस नंबर 3। ठीक है, और टेंस नंबर 2। ठीक, गुड, वेरी गुड। अब आगे समझ में आपको ना, चलिए हम आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए, हमारे पास है ना 18 रुपीज है। हमारे पास 18 रुपीज है। 18 रुपीज में से आपको कितने कितने का नोट्स हैं आपके पास, तो आप कैसे पता चलेगा? तो जो बेटा 1 है ना, देखो ध्यान से, इधर 1 है अगर, तो 1 में इसका मतलब हमारे पास 8 है। इसका मतलब हमारा 1 2 जब काउंट करते हैं 10 के बाद क्या आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। तो इसके अंदर 8 आया नंबर, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया, एक हो गया हमारा नोट, 10 रुपीज नोट। और क्या हो गए, 8 कॉइन्स हो गए हमारे पास। एट हमारे पास क्या हो गए, कॉइन्स हो गए। तो 10 रुपीज और 8 रुपीज को जोड़ेंगे, कितना आएंगे, 10 रुपीज और 8 रुपीज को हम जोड़ेंगे तो कितने रुपए आएंगे बेटा, बताओ जल्दी से। 18, गुड। तो आपको समझ में आया कि 10 रुपीज नोट, आपके पास तो 10 रुपीज नोट होता है ना, होता है ना 10 रुपीज नोट। क्या 18 रुपीज का नोट देखा आपने?
80 नो, इसका मतलब 18 रुपीज का नोट नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया, इसमें जो टेंस नंबर था, क्या था टेंस नंबर, क्या है 1 है टेंस नंबर, तो हमने यहाँ पर 10 रुपीज को अलग कर दिया, है ना। तो 10 रुपीज का नोट होता है 10 रुपीज का। चलो तो 10 रुपीज हमने इसमें से टेंस को यहाँ पे ले आए 10 रुपीज, और बचेगा कितने 8 रुपीज। कितने बच गए 8 रुपीज। तो 8 रुपीज हमने 1 रुपीज के कॉइन ले लिए 8, तो हमने दोनों को जोड़ के मिला के बन गया हमारा 18 रुपीज, है ना। और हाँ, इस जगह ये भी कर सकते थे क्या कि सर हम क्या कर सकते थे यहाँ पर कि सर एक 5 रुपीज का कॉइन बना लिया हमने, है ना। एक हमारे पास 5 रुपीज का कॉइन भी हो सकता था। तो 10 रुपीज यहां और 5 रुपीज, 1 रुपीज, 1 रुपीज, 1 रुपीज। इट मीन्स अब क्या हो गया हमारे पास, एक तो हमारे पास 10 रुपीज आ गए, प्लस 5 रुपीज का कॉइन हो गया, और प्लस 1 रुपीज के कितने 3 कॉइन्स हो गए, 1 + 1 + 1, और इक्वल टू क्या होगा 10 और 5 15 16 17 18। कितने रुपीज हो गए 18 रुपीज। ठीक है बेटा, आगे समझ में। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 35 रुपीज है। कितने रुपीज है 35। अब 35 रुपीज में ये बताओ 35 रुपीज का नोट होता है? नो सर। तो बताओ 10 रुपीज के कितने नोट्स लेंगे हम, 10 रुपीज के 10 रुपीज के कितने नोट लेंगे हम 30। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं 10 रुपीज नोट। एक 10 रुपीज नोट ले लिया हमने, ठीक है 10 रुपीज, और फिर 10 रुपीज एक और 10 रुपीज ले लिया। अगेन हमने एक और 10 रुपीज ले लिया। तो 10 10 20 और 10 30। अब हमने यहां पर क्या ले लिया, एक और 5 रुपीज का भी कॉइन होता है, 5 रुपीज का कॉइन ले लिया। तो टोटल कितने हो गए 10 10 20 और 10 30 और 5 40। नो अच्छा 30 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। 35 कितने होंगे 35। 35। तो 35 रुपीज हमारे पास आ गए। तो आप समझ में आया आज किस तरह से हमने टेंस और वंस को पढ़ा, समझ में आया आपको, और किस तरह से हमने नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, तो इसी बेसिस में आपको होमवर्क भेज दूंगा, है ना। तो होमवर्क करके मुझे भेज दीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, है ना, बाय। बाय। ओके बेटा।